हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? वैसे मेरे ख्याल से आज सभी लोग अच्छे होंगे क्योंकि आज है संडे, ठीक है। और प्लस मौसम भी बढ़िया है और बढ़िया मस्त चटपटा खाने का मन कर रहा होगा, तो सब लोग चाय पकौड़ी या कुछ ना कुछ तो खा ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए वो बढ़िया। अब आज देखिए जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, पेपर थर्ड स्टार्ट हो चुका है। पहला जो हमारा वीडियो है चैप्टर फर्स्ट का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर देखे थे। सेकंड वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज को देखेंगे, ठीक है। तो आज ये वाला जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग 16 से लेके 79 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इस पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य को संपन्न करने में सर्वाधिक महत्व डैश का होता है, विद्यालय का, पाठ्यक्रम का, परिवार का या फिर समाज का। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम का। फिर है विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम, कक्षाएं, पुस्तकालय या फिर छात्रावास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम। फिर दिया गया आधुनिक विचार धारा में शिक्षक, विद्यार्थी व पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं। पाठ्यक्रम, त्रिध्रुव, प्रशिक्षण या फिर परिणाम। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, त्रिध्रुव या ट्राइपोलर। फिर दिया गया है शिक्षक किसकी सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है। विद्यालय, प्रधानाचार्य, छात्र या फिर पाठ्यक्रम। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाठ्यक्रम। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और ये है पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के निम्न में से कौन से अनुभव हैं जो पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, उक्त सभी। फिर दिया गया है छात्रों की शिक्षा में सर्वाधिक महत्व किसका होता है। विद्यालय का, अध्यापक का, पाठ्यक्रम का या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट है 22, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। उक्त कथन है पोलो फ्रेयर का, क्रो एंड क्रो का, मुनरो का या फिर व्यू सैम का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, मुनरो का है ये। और एक और बात की जिसको भी ये हमारी देखिए, एक तो पावन सीरीज की भी बुक है, अवेलेबल है पीडीएफ उसकी, और ये वाली जो चल रही है एग्ज़ाम टाइम, ठीक है, गोल्ड सीरीज़ की, इसकी भी आपको बुक अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, 72753539 और ये 23, ठीक है, ये 9 है, 72753539 और 23, ठीक है। इस पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कितने रुपए की पीडीएफ है और बहुत ही मिनिमम प्राइस है। जिन्होंने जिन्होंने ले ली है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ देखिए बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी उस पर आपको पढ़ने में, ठीक है। और वैसे आप लोग ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ वो भी मिल जाएगा जिसमें आप लोग थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लेंगे और प्लस आंसर भी आपके सामने होगा। प्रैक्टिस करने में कुल मिला के अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें दिया गया है पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या फिर सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत या फिर जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या फिर आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। फिर है बीएड के पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डाइट, संबंधित विश्वविद्यालय या फिर राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संबंधित विश्वविद्यालय। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक निम्न में कौन है। परीक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, शासन पद्धति या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है पाठ्यक्रम, करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा, ग्रीक, लैटिन या फिर जर्मनी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर है पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित रूप को किसकी संज्ञा दी गई है। महाविद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या फिर शिक्षक। और इसका आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन पाठ्यक्रम। फिर दिया गया 28 में उच्चतर जीवन के लिए प्रति दिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं डैश के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे विद्यालय, पुस्तकालय, पाठ्यक्रम या फिर सामाजिक क्रिया, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पाठ्यक्रम। फिर है पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो बालक को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। यह कथन किसका है? बेंट और कॉननबर्ग का, या फिर थॉमस सिल्वा का, या फिर कनिंघम का, या फिर कार्टर सीवी गुड का। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बेंट और कॉननबर्ग का। फिर है पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न डैश द्वारा तय किया जाता है। विद्यालयों को, शिक्षकों के, शैक्षिक बोर्डों को, या फिर प्रधानाचार्य। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन शैक्षिक बोर्डों के। फिर दिया गया है डैश एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। खेल का मैदान, पुस्तकालय, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण विधि। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर है विद्यालयों में बालक के शैक्षिक अनुभवों के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाता है। यह कथन किसका है? जॉन का है, व्यूसैम का है, ओबी स्मिथ का, या फिर अलेक्जेंडर का है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन व्यूसैम का है। फिर पाठ्यक्रम का सिद्धांत निम्न में कौन सा है? एकीकरण का है सिद्धांत, या फिर रचनात्मकता का सिद्धांत है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यक्रम में अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। शिक्षक है, विद्यालय है, कहीं से भी, या फिर यह संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कहीं से भी। फिर है पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्न में कौन है? पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, या फिर पाठ्यक्रम स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम है, या फिर यह जीवन दर्शन को विचित्रित करता है, या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 36, पाठ्यक्रम का आधार है सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, या फिर मनोवैज्ञानिक आधार, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम किसके अनुसार अलग अलग होता है? शिक्षकों के, विद्यालयों के, विषयों के, या फिर शहरों के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिसमें वह अपनी सामग्री शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढाल सके। यह कथन किसका है? कनिंघम का है, या फिर डॉक्टर सफाया का है, और या फिर जॉन का है, या फिर कार्टर सीवी गुड का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कनिंघम का है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें है पाठ्यक्रम के उद्देश्य बताइए। ठीक है, इस पे कौन कौन से उद्देश्य हैं वो बताना है। पहला दिया गया पूर्ण नागरिकता का विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों का नैतिक विकास, या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सरकारी शिक्षक नीतियाँ, पेशेवर संस्थाएं एवं सामाजिक परिवर्तन, शोध, शैक्षिक शोध, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। फिर दिया गया पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के डैश की प्राप्ति होती है। उपलब्धियों के, लक्ष्यों के, परिणामों के, या फिर व्ययों के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लक्ष्यों के। फिर दिया गया है किसी विशेष उद्देश्य, निर्धारित अवधि और स्थान के बिना प्राप्त शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या फिर दोनों, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा। फिर अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र इनमें से कौन सा है? समाज है, रेडियो है, टेलीविजन, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। फिर निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है बताना है। घर है, पुस्तकालय है, संग्रहालय, या फिर स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा घर। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र के भाग हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य, और उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस।
फिर है आदर्शवाद को और किस नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद के, विचारवाद के, या फिर प्रगतिवाद, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विचारवाद के। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा विचारवाद। फिर दिया गया है 47 में, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? 1964 ईस्वी में, 1968 में, या फिर 1972, या फिर 1976। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1968 में। फिर है प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? रेमंड हान ने, पॉलो फेयर ने, या फिर फिलिप जैक्सन, या फिर व्यू सैम्प ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फिलिप जैक्सन ने। फिर दिया गया है किसने छात्रों, विद्यालयों व समाज पर पूर्व अनुमानात्मक शिक्षण के कई प्रभाव देखे जो सभी प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का हिस्सा थे? पॉलो फ्रेयर के, अलेक्जेंडर के, या फिर थॉमस सिल्वा के, या फिर क्रो एंड क्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पॉलो फ्रेयर के। फिर दिया गया है प्रच्छन्न पाठ्यचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। उक्त कथन है। ऑप्शन दिया गया इस पे समाजशास्त्र, ब्लैकवेल डिक्शनरी का, या फिर अधिगम्स रोड वेल्स डिक्शनरी का, या फिर अलेक्जेंडर डिक्शनरी का, या फिर BR स्मिथ का। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 51। फिलिप्स जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स का प्रकाशन कब किया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बुक वाला है। इस पर दिया गया 1968, 1972, 1976, या फिर 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है कोर पाठ्यक्रम के विषय में क्या सत्य है? कोर पाठ्यक्रम में कुछ अनिवार्य विषय होते हैं। कोर पाठ्यक्रम में कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं। ऐच्छिक विषयों का चयन अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार करता है, या फिर उक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर है कोर पाठ्यक्रम सर्वाधिक है, प्रचलित है, खर्चीला है, बचत योग्य है, या फिर समय अव्ययी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्रचलित है। फिर है कोर पाठ्यक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आवश्यकता पाठ्यक्रम, अनावश्यक पाठ्यक्रम, या फिर अनचाहा पाठ्यक्रम, या फिर पूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आवश्यक पाठ्यक्रम। फिर दिया गया है 55 में, कोर पाठ्यक्रम किस देश की देन माना जाता है? इटली का, जर्मनी का, अमेरिका, या फिर भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमेरिका का। फिर दिया गया है कोर पाठ्यक्रम के गुण बताएं। इनमें छात्रों को अलग अलग कई विषयों की जानकारी मिलती है। इनमें छात्रों के कौशल का विकास होता है, या बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्यक्रम किसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है? छात्रों के, शिक्षकों के, अभिभावकों के, या फिर शिक्षा के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षा के। फिर है पाठ्यक्रम का निर्धारण अकादमिक प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए जो आधारित होना चाहिए संवैधानिक मूल्यों पर, बच्चों के निर्भय बनाने पर, बाल केंद्रित पर, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर दिया गया है 59 में, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? छात्रों की मानसिक आयु, अभिरुचि का स्तर, छात्रों के लिए उसकी उपयोगिता, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 59 का बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, उक्त सभी हो जाएगा इसका। और 60 में दिया गया है कोर पाठ्यक्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं? मूलभूत पाठ्यक्रम, केंद्रित पाठ्यक्रम, या फिर दोनों, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम है
शिक्षण सामग्री से किसी संस्थान की समग्र गतिविधियां, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां या फिर पाठ्य वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाठ्य वस्तु। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? संकटपूर्ण, सृजनात्मक, रूढ़िवादी या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है, पाठ्यक्रम माना जाता है स्कूल द्वारा आयोजित उद्देश्य प्राप्त या फिर दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। फिर दिया गया 64 में, पाठ्यक्रम की व्याख्या उन सभी संगठित पाठ्यक्रमों, गतिविधियों और अनुभवों से की जाती है जो छात्रों को स्कूल के निर्देशों के तहत होते हैं, चाहे कक्षा में हो या नहीं। किसके द्वारा कहा गया है? जॉन डीवी, स्टीफन रोमाइन के द्वारा या फिर एच रग के द्वारा या फिर हिल्डा तणा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है, एक पाठ्यक्रम एक स्कूल के टी प्रभाव का कुल योग है, क्रिया, अभिवृत्ति, व्यक्ति या फिर व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यवहार। फिर है, पाठ्यक्रम माना जाता है उद्देश्यों को प्राप्त करें या फिर स्कूल द्वारा आयोजित किया जाए या फिर दोनों या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया है, सामग्री की रूपरेखा है, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या फिर दोनों या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68, जिस आधार पर विषय की गतिविधियां और अनुभव नियोजित होते हैं कहलाते हैं पाठ्यक्रम, व्यवहार, डिजाइन या फिर तार्किक अनुक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डिजाइन। ठीक है। फिर है, शब्द मुख्य पाठ्यक्रम को कभी कभी सरलता से कहा जाता है, कोर, कोड, कोप या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोर। फिर दिया गया है, एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य है गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम या फिर किताबों की संख्या में कमी या फिर क्षैतिज संगठन। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किताबों की संख्या में कमी। फिर दिया गया है, लैटिन भाषा में कुरेरे या कुरेरे का शब्द का जो अर्थ है क्या होता है? तो दिया गया है, दौड़ का मैदान, अवकाश, सीखने का महत्व या फिर पूजा स्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दौड़ का मैदान। फिर दिया गया है, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। किसने कहा है? मुनरो ने, हॉर्न ने, फ्रॉबेल ने या फिर कनिंघम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कनिंघम ने कहा है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 और इसमें है, पाठ्यक्रम संरचना का आधार है मनोवैज्ञानिक, दो बार दिए गए यहाँ पे मगर एक ही होगा। और इस पर दिया गया है सामाजिक, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिया गया है बट इस पर अभी गलत है। बट आप ये मान के चलिए कि पाठ्यक्रम संरचना का जो आधार है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं या तो दो ही मान के चलिए अभी, क्योंकि तीसरा वाला ऑप्शन इस पर गलत है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, तीसरा ऑप्शन इस पर गलत दिया गया, रिपीट है यहाँ पे। तो ये वाले क्वेश्चन को होल्ड कर दीजिए, तो फिर 73 को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र है, ऑप्शन दिया गया चारित्रिक विकास और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, मूल्यांकन में सरलता या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयोग सभी। फिर है, पाठ्यक्रम की प्रकृति है, छात्र केंद्रित है, शिक्षा केंद्रित है, अनुभव केंद्रित या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, छात्र केंद्रित है। फिर है, थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक हैं हॉसफोर्ड, हॉर्न, कैसबेल या फिर मुनरो। जिसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है, पाठ्यक्रम आधारित है परीक्षा प्रणाली पर, खेल पर, स्कूल पाठन पर या फिर प्रिंटिंग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और फिर दिया गया है, पाठ्यक्रम संरचना का आधार है दार्शनिक, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर उपयोग सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पाठ्यक्रम विकास से आधारित है, प्रयोगात्मक शिक्षा पर, शिक्षा प्रक्रिया पर, या फिर शिक्षा के इतिहास पर, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा प्रक्रिया पर। ठीक है, तो ये हमारा पेपर थर्ड का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है पूरा। अब हम लोग चैप्टर सेकंड को देखेंगे और उसको भी 2 ही वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ा उस पर भी क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और पीडीएफ के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि पवन सीरीज़ एंड जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है, दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग जो भी चाहें ले सकते हैं। ऑप्शनल आपका योगा रहेगा क्योंकि सेकंड वाला नहीं मिल पाया है। और इसके लिए आपको बस इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 72753539 और ये 23। ठीक है, आप इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कितने रेट की है। और ठीक है, बहुत ही मिनिमम रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है, इतना आप लोग खा पी में खर्च कर देते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा सा प्राइस है और आप लोग ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन करने के लिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।